नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज कुमार प्राउटिस्ट। हाँ, आज एक विषय है, बड़ा गंभीर विषय है, रोमांचक भी है। वह विषय क्या है कि मन का आभोग क्या है, मन का भोजन क्या है। एक्चुअली आप कुछ लोग कहेंगे ना कि मन का भोजन क्या है भाई, खाओ पियो मौज मस्ती करो, दुनिया में आए हैं मौज मस्ती करने के लिए, लेकिन एक दिन तो मरना है, ऐसा लोग कहते हैं जनरली। मगर आज मैं रियल में बताऊंगा कि मनुष्य का मन का जो है वास्तविक भोजन क्या है, मन चाहता क्या है। तो चलिए, ये जो हमारा सामाजिक सुविचार है, इस चैनल का मूल उद्देश्य है आप सबों को जो नई नई चीज़ें हैं वो इस भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों का क्या जानकारी देना, मोटिवेट करना, प्रेरित करना। तो बंधुओं, लास्ट तक बने रहें। तो आज जो मैं मन के आभोग के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसका स्रोत है श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जो आनंद मार्ग प्रचारक संघ के संस्थापक हैं और इस युग के महान पुरुष हैं। उनके भक्तगण कहते हैं कि वे स्वयं तारक ब्रह्म हैं, स्वयं गुरु हैं, परम पुरुष का अवतार हैं। भगवान शिव और कृष्ण के श्रेणी में श्री श्री आनंद मूर्ति जी को जो है शामिल किया जाता है। तो उन्होंने ही कहा है मन के आभोग के बारे में। तो श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि मन का आभोग जो है सो 3 स्तर का है, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, अर्थात जड़, सूक्ष्म और सूक्ष्मतर। हम सभी जानते हैं कि जड़ जो वस्तुएं हैं वे सीमित हैं और जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं, जड़ वस्तुएं की अपेक्षा उनका विस्तार ज़्यादा है, मगर अनलिमिट नहीं कहा जा सकता, अनंत नहीं कहा जा सकता है। मगर जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं वे अनलिमिट हैं, वो अनंत हैं। और मन का भी जो चाहत है, जब उसका सूक्ष्मता से विश्लेषण करेंगे, उस पर अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो पता चलेगा कि मन का जो चाहत है वो भी अनंत है। जरा सोचिए, मनुष्य ये जो बाहरी चीज़ें हैं, ये जो सांसारिक चीज़ें हैं, उसको कैसे ग्रहण करता है। तो हमारे जो 10 इंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, उनके माध्यम से उनको ग्रहण करता है। त्वचा से स्पर्श करके महसूस करता है, जब स्पर्श करता है थोड़ा कितना अच्छा है, पर वही स्पर्श कुछ समय के बाद अच्छा नहीं लगने लगता है। इन आँखों से जब सुंदर चीज़ों को देखता है तो शुरू में लगता है कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, पर देखते देखते एक समय आता है जब वो अच्छा नहीं लगने लगता है। इस मुख से जब भोजन करता है, जीभ जब भोजन का स्वाद चखता है तो कुछ समय तक बहुत अच्छा लगता है, मगर एक निश्चित समय के बाद वो अच्छा नहीं लगने लगता है। मुख से जो वाणी निकलती है, कुछ समय तक सुनने वालों को अच्छा लगता है, मगर एक निश्चित समय के बाद अच्छा नहीं लगने लगता है। उसी तरह से अब मानसिक क्षेत्र में चले जाइए। मनुष्य एक अच्छी कहानी पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते कुछ समय तक मज़ा आता है, फिर थकान सा लगने लगता है, मज़ा नहीं आने लगता है। गाना सुनता है, सुनते सुनते कुछ समय तक अच्छा लगता है, फिर नीरस लगने लगता है। नृत्य करता है या नृत्य देखता है, कुछ देर तक करते करते मज़ा आता है, कुछ देर के बाद मज़ा नहीं आने लगता है। तो इस तरह से जितना भी देखते हैं
ये कौन इसको महसूस करता है? तो मन जो है, हमारे अंदर जो मन है, मन इसको महसूस करता है। तो मन जो है सो 10 जो हमारे 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, उसका जो राजा है वो मन है। ये 10 इंद्रिय मन के लिए काम करते हैं और मन 10 इंद्रिय के द्वारा भोग करता है। और ये 10 जो इंद्रिय हैं ये 50 वृत्तियों से संचालित होते हैं। तो 50 वृत्तियों को अगर विस्तार से कहा जाए तो उसमें बहुत समय लगेगा, मगर यहाँ सवाल है कि मन का आभोग क्या है। तो हमने क्या देखा, जड़ वस्तुएं हैं उसको मन जो है सो आभोग करता है, उसका ग्रहण करता है, भोग करता है, मगर एक निश्चित समय सीमा के बाद उसको जो मन को जो आनंद मिलता है, सुख मिलता है, वो समाप्त हो जाता है। जो सूक्ष्म चीजें हैं जैसे संगीत है, ज्ञान विज्ञान है, नृत्य है, अच्छी अच्छी बातें हैं, ये सब सूक्ष्म चीजें हैं। ये भी एक निश्चित सीमा के बाद मन को सुख पहुंचाना बंद कर देता है। तो मन को जब भौतिक वस्तुएं चरम सीमा तक प्राप्त हो जाती हैं, तब तो वो जो है सूक्ष्म मानसिक वस्तुओं के पीछे भागता है। मानसिक वस्तुओं को भी प्राप्त करते करते एक समय आता है जब वो थक जाता है, उसको सुख नहीं मिलने लगता है, तब वो परेशान हो जाता है कि उससे आगे और क्या है। तो उससे आगे जो है तीसरा है वो है अध्यात्म, वहीं पर है धर्म। जब अध्यात्म के पथ पर चलने लगता है तो धीरे 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 मन सूक्ष्म होते 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 ये जो ब्रह्मांड का रहस्य है, ये जो रचना है, जो शक्ति है जिसके द्वारा जड़ चैतन्य सब संचालित है, चलता है, उस सब के रहस्य को समझने लगता है। तो मन का अंतिम आभोग है वह है अध्यात्म, अर्थात योग साधना, जो तंत्र साधना बोलते हैं, परम पुरुष की भक्ति। परम पुरुष और कुछ नहीं है, वह शक्ति है जो सबको कंट्रोल करता है, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि वो जो अध्यात्म लाइन है, अंतिम सुख है, मन का भाव आभोग है, उसी वहीं पर गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु का अर्थ होता है ये जो भौतिक चीज़ें हैं, ये जो जड़ चीज़ें हैं, ये मानसिक चीज़ें हैं, ये सब क्या करता है कि मन को आभोग की ओर ढकेलता है, इस जो प्रपंच है उसमें फंसा करके परेशान करता है, अशांत करता है। उस अशांति को दूर करने की शक्ति जिसमें होती है वही कहलाता है गुरु, वही है गुरु। और वह दिव्य शक्ति है। तो वो शक्ति किसमें हो सकती है? जो सर्वशक्तिमान सत्ता है, जो पूरी दुनिया को संचालन करने वाला है, अर्थात वो स्वयं परम पुरुष होते हैं। इसलिए आनंद मार्ग के दर्शन शास्त्र में आनंद सूत्र में कहा गया है ब्रह्मेव गुरुरेकः नापरः, ब्रह्मेव गुरुरेकः नापरः, मतलब गुरु ब्रह्म ही हो सकते हैं, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। और पूजनम क्या है? तब उसमें एक और बात है, गुरु पूजनम, अर्थात मन के आभोग को पूरा करने के लिए, जो अंतिम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए गुरु पूजनम आवश्यक है। पूजनम के बारे में श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि ये जो 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय के द्वारा
हमारा मन जो है बाह्य जगत और सूक्ष्म जगत से संपर्कित रहता है। बाह्य जगत की तरफ भागता है और जो सूक्ष्म जगत है, मानसिक जगत, उसमें उस तरफ जो उसका आकर्षण भागता रहता है। उधर से विड्रॉ करके, प्रत्याहारित करना मतलब विड्रॉ करना, मैंने हटा करके अपना जो आराध्य है, आराध्य कौन है? गुरु। गुरु स्वयं में क्या होता है? तो वही गुरु स्वयं में परम पुरुष होते हैं, तारक ब्रह्म। उनकी तरफ ले जाने की प्रक्रिया ही पूजनम कहलाता है। और एक कैसे संभव है? तो यह भी एक साइंस है, टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, जिसको प्रत्याहार कहते हैं, प्रत्याहार साधना। तो जो योग तंत्र साधना है उसमें एक टेक्नोलॉजी प्रत्याहार साधना, वो प्रत्याहार साधना के माध्यम से ये बाह्य जगत में ले जाने वाला वृत्तियाँ या जो मानसिक जगत में, ये दोनों जगत जो है ना, मनुष्य के जो आनंद है या धर्म है, धर्म के पथ पर जो प्रतिष्ठित होने की जो गति है उसको में बाधक हैं। एक तरफ बाधक है, दूसरी तरफ सहयोग भी करते हैं। अगर इनका सदुपयोग स्पिरिचुअल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर किया जाए, तब आध्यात्मिक विज्ञान और तकनीकी के आधार पर किया जाए, तब यही योग तंत्र की साधना है। इष्ट मंत्र और गुरु मंत्र के माध्यम से हमें भाई संसार को छोड़कर भाग जाने से भी तो काम नहीं चलेगा। संसार में रहना है, संसार के चीज़ को उपभोग करना भी है, तभी तो हमारा अस्तित्व रहेगा, शरीर बचा हुआ रहेगा, और शरीर रहेगा तभी तो साधना करेंगे। तो इसलिए इष्ट मंत्र और गुरु मंत्र ये दो ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से मन को प्रत्याहारित करके जो हमारा आराध्य है, इष्ट है, उधर संचालित कर सकते हैं। यही है पूजनम, यही है गुरु पूजनम। तो बंधुओं, मेरा विचार कैसा लगा? हमने गुरु पूजनम के बारे में जो श्री श्री आनंद मूर्ति जी के द्वारा कहा गया है उसको सरल शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया। कैसा लगा कमेंट करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।